हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं पंजाब के शेर के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जाने जाते हैं। इसके पहले हम 3 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। तो लाला लाजपत राय, जो कि आप लोगों को पता होगा, टिकड़ी का ये गर्म दल नेता थे। ये तिकड़ी का मतलब यहाँ समझिएगा, लाल बाल पाल जिसको नाम सुनते होंगे, कि कांग्रेस के ये 3 गर्म नेता थे, लाल बाल और पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय के लिए बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। आज मैं तिकड़ी का पहला व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लाल यानी कि लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय का जन्म जो है पंजाब में हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु 1928 ईस्वी में हुआ था। जानेंगे कि इनका मृत्यु जो है ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों ने लाठी से चूर चूर कर इनको समझिए कि घायल कर दिए थे, और इतना घायल हो गए थे, सिर में चोट लग गया था कि इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी हम जानते हैं इनके बारे में सभी चर्चाएं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय की कुछ उपलब्धियां को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है लाला लाजपत राय अमेरिका में देश में तो अपना स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किए ही थे, साथ ही दूसरे देशों में भी जाकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बिगुल फूंके थे। अमेरिका में इन्होंने भारतीय होम लीग सोसाइटी की स्थापना किए थे लाला लाजपत राय। और आपको यह भी बता दें कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो किया गया था, उसका जो है 1920 में अध्यक्ष भी बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1920 में लाला लाजपत राय। और आपको अभी तुरंत बताए थे कि कांग्रेस के गर्म दल के 3 प्रमुख नेता, जो कि तिकड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, लाल बाल और पाल, जिसमें कि लाल का व्याख्या बताता है लाला लाजपत राय। कई एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि लाल बाल पाल का अर्थ क्या होता है। तो लाल फॉर यहाँ लाला लाजपत राय, बाल से यहाँ स्पष्ट हो रहा है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। आपको नेक्स्ट वीडियो हम तैयार करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, उसका फिर बिपिन चंद्र पाल के बारे में। आज हम लोग लाला लाजपत राय जी के बारे में जान रहे हैं। लाला लाजपत राय जो है, ये बता दें आपको कि ये वकालत की भी पढ़ाई कर चुके थे। 1889 में 1889 में जो है लाहौर में वकालत की पढ़ाई भी किए थे। और आपको बता दें ये पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की नींव या पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने ही किए थे 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और किसने किए थे? तब पंजाब केसरी जिसे कहा जाता है, अर्थात लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय किए थे। यहाँ तक कि एक बीमा कंपनी की भी स्थापना किए थे, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने किए थे। बहुत बड़े आदमी थे। और ये इनसे जो है कई स्वतंत्रता सेनानियों को जो है प्रेरणा भी मिली थी। कई स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने तैयार भी किए थे, इनसे प्रभावित भी हुए थे, जैसे कि भगत सिंह के बारे में अभी हम वीडियो नहीं बनाए हैं, उनके बारे में भी बता देंगे। भगत सिंह जो है इनके पथ प्रदर्शक थे। और आपको बता दें कि 1928 में साइमन कमीशन जो है, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भेजा था संवैधानिक उपचारों के लिए, संविधान के को देखरेख के लिए साइमन कमीशन भेजे थे 1928 ईस्वी में। और साइमन की कमीशन जब आए थे, और आप ये साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी ब्रिटिश थे। इसलिए सभी भारतीय क्या थे? साइमन कमीशन से क्षुब्ध थे। सभी भारतीय साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, और जिसमें कि अहम भूमिका लाला लाजपत राय भी निभाए थे। और साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था, इसके विरुद्ध जो है बड़ा ही प्रदर्शन भी किए थे, और शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन किए थे सभी भारतीय। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों ने सभी भारतीयों पर लाठीचार्ज किए, और सबसे ज्यादा उनमें से घायल अगर कोई हुए थे तो वह थे लाला लाजपत राय। और इतना घायल हुए थे कि उनका
सिर जो है चकनाचूर हो गया था, जिसके कारण लाठी से ही चूर कर समझिए कि इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों के बाद। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अब हम जाने इनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में। लाला लाजपत राय के पिताजी का नाम था मुंशी राधा किशन आजाद, मुंशी राधा किशन आजाद, और इनके माता का नाम था गुलाबी देवी। ये जो लाला लाजपत राय थे ये ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। और 1889 अर्थात 1889 में अभी तुरंत बताए थे कि लाहौर में वकालत की पढ़ाई भी किए थे। लाहौर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान की एक शहर है। और इसके बाद क्या हुए कि ये बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों में जाने के लिए इच्छुक थे, जिस ढंग से सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बता रहे हैं। और ये भी इच्छुक थे, और कुछ दिनों के बाद इनको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मुलाकात हुई, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती याद आ रहा होगा, आर्य समाज की स्थापना है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और इनके कई स्कूल भी हैं। आज भी जो आपका DAV है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ही देन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात की और इनके साथ में भी रहकर आर्य समाज के सदस्य भी बने, और उनके विद्यालयों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के विद्यालयों के लिए ये चंदे भी इकट्ठे किए और बहुत सारे सहयोग भी प्रदान किए थे। इसके बाद क्या हुए कि बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन में भी भाग लिए थे। बंगाल विभाजन की घटना याद कीजिए, कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और इसके अलावा इन्हें जो है एक बार गिरफ्तार भी किया गया था। 3 मई 1907 ईस्वी को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार का कारण था कि रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है अभी, रावलपिंडी में अशांति फैला रहे थे लाला लाजपत राय। यानी कि अशांति का मतलब यहाँ अशांति के खिलाफ जो है ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई भी आवाज उठाता था तो उसे किसी न किसी ढंग से उसे गिरफ्तार कर लेता था। और 3 मई 1907 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और मांडले जेल में इन्हें 6-7 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। मांडले आपका बर्मा में पड़ता है। बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी भारत का एक हिस्सा था पहले। आज भले पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, आपका ये बांग्लादेश अलग हो गया, सभी एक था। और आज जो है नेपाल अलग नक्शा दिखाता है, पाकिस्तान अलग नक्शा दिखाता है। अगर भारत उस समय का अगर नक्शा निकाले तो सब कहेगा सब मेरा ही है। खैर ये सब बात की है। तो मांडले जेल जो है ये बर्मा में पड़ता है और रावलपिंडी अभी पाकिस्तान में एक शहर है। और इनको जो है 6-7 महीने के बाद रिहा कर दिया गया था 11 नवंबर 1907 ईस्वी को। और इनकी जो मंशा था लाला लाजपत राय की, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, अमेरिका में जाके इन्होंने संगठन बनाए थे, भारतीय होम लीग सोसाइटी है ना, वहां जाके ये संगठन बनाए थे। इनका यह इच्छा था कि हमारे देश में तो जितना आंदोलन हम कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वो कर ही रहे हैं, हम दूसरे देश में भी जाकर स्वतंत्रता के लिए हम लोगों को सजग करें। तो दूसरे देश में भी सजग करें, ये इनकी चाहत थी। और 1914 में क्या हुए थे, शुरुआती 1914 में ब्रिटेन चले गए थे। और जब ब्रिटेन चले गए तो उस वक्त 1914 फिर से आपको याद दिला दे, 1914 की घटना क्या हुई थी 1914 में शुरू, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी 1914 में, और जिसके कारण ब्रिटेन से वह भारत वापस नहीं आ पाए। वहीं से क्या किए कि वहां से वह कहाँ चले गए, USA है ना, अमेरिका चले गए। और अमेरिका में ही जाने के बाद इंडियन होम लीग ऑफ अमेरिका, यही है इंडियन होम लीग ऑफ अमेरिका की गठन किए। और यहाँ तक कि यंग इंडिया नामक पुस्तक भी लिखे थे। यंग इंडिया नामक पुस्तक जब लिखे थे, इस पुस्तक में सिर्फ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध ही लिखा हुआ था, जिसके कारण क्या किया गया था कि भारत और ब्रिटिश में इस पुस्तक को जो है प्रकाशित नहीं होने दिए थे, प्रतिबंधित कर दिए थे। यंग इंडिया पुस्तक भी लिखे थे। और इसके बाद वहां भी रह करके सभी लोगों को सजग किए थे और भारतीय स्वतंत्रता के लिए
सभी लोगों को इकट्ठा किए थे और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वहां भी आंदोलन करते रहे। और अंततः जो है 1920 में क्या हुए कि वह भारत वापस आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि 1914 से 1918 तक क्या प्रथम विश्व युद्ध चला था, और 1920 में वो जब भारत आए तो 1920 में भारत आए, समझ रहे हैं। 1920 के एक वर्ष पहले की घटना आपको याद दिला दें। 1919 में क्या हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, जिसके विरुद्ध में इन्होंने आया और 1920 में बड़ा ही भयंकर विरोध और प्रदर्शन किए। उसके दौरान भी इन्हें कई बार क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। और कुछ दिनों के बाद ये जो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिए थे लाला लाजपत राय कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन से इसलिए सभी भारतीय रुष्ट थे क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिश सदस्य थे। तो ब्रिटिश भारत के बारे में क्या जानेगा, क्या इनकी समस्याएं थी, तो इनके बारे में, और ये अपने मनमानी करते थे ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण सभी भारतीय क्षुब्ध थे, सभी भारतीय नाराज थे। और साइमन कमीशन के विरोध में सभी शांतिपूर्ण जो है इनका विरोध किया था साइमन कमीशन का, लेकिन वहां जो है ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे लाला लाजपत राय। इनके सर फूट गए थे और कुछ दिनों के बाद इन्हीं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। तो ये थे लाला लाजपत राय की कहानी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, कल पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो आज का वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।